हाय एवरीवन। हमारी अरिहंत की बुक का नेक्स्ट टॉपिक है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो हम आज JNK के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो, जो आपका आर्टिकल 370 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। ठीक है, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, स्पेशल स्टेटस देता था, इसका क्या मतलब है पहले वो समझो। कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वो अलाउड था कि वो अपने खुद के रूल्स बना सके। किस किस से रिलेटेड? सिटीजनशिप के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। ठीक है, बस किस किस के बारे में नहीं बना सकता था? डिफेंस, मतलब डिफेंस वही जो इंडिया में चल रहा है वही फॉलो करना पड़ेगा। फॉरेन अफेयर्स के लिए फ्री नहीं था। फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन के लिए फ्री नहीं था। इसके अलावा हर चीज़ में जम्मू कश्मीर अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता था। ठीक है, अब देखो, जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, और जो एक स्पेशल स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और जो इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1957 में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, अब हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था ना, वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, जब प्रेसिडेंट ने प्रोम्यूलगेटेड किया, मतलब अनाउंसमेंट करी कि जो एप्लीकेशन टू, और ये जो अनाउंसमेंट थी ये किसके किसके ऊपर यूज़ करी जानी थी? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर यूज़ की जानी थी। ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के। किस चीज़ की अनाउंसमेंट करी उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 370 था उसको रिपील कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वही अब जम्मू कश्मीर के ऊपर चलेगा। 370 आर्टिकल पूरा का पूरा रिपील कर दिया, सिर्फ जो 370 आर्टिकल का क्लॉज 1 था उसको रिपील नहीं किया, मतलब उसको कैंसिल नहीं किया। अब उसमें ऐसा क्या था वो समझते हैं, उसको कैंसिल क्यों नहीं किया? जो 371 है ना, वो लिमिट करता है पार्लियामेंट की पावर, किस में? जम्मू कश्मीर के लिए लॉज बनाने में। लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली देखो, जो पार्लियामेंट होती है ना, वो अपनी जो यूनियन लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाती है, और अपनी जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये था कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो वहाँ के लेजिस्लेचर से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो 371 क्लॉज 1 एक ये चीज़ बोलता था, और दूसरी चीज़ ये क्या बोलता था वो ध्यान से सुनो, कि प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 238 डू नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। मतलब आर्टिकल 238 में जो कुछ भी लिखा गया है वो जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब आर्टिकल 238 समझते हैं कि ये क्या था। 238 में ना स्पेशल प्रोविज़न दिए गए थे, प्रोविजंस दिए गए थे पार्ट बी स्टेट्स को। ठीक है, 238 में क्या किया गया था? स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे पार्ट बी स्टेट्स को। अब ये पार्ट बी स्टेट्स कौन सी होती हैं वो समझो। तो देखो, हमारा देश 3 तरह से की स्टेट्स में बंटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पहले पार्ट ए कौन सी थी? जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब पहले वो स्टेट्स जिन पे डायरेक्टली हमारे स्टेट्स पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, पार्ट बी कौन सी थी? फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, मतलब पहली वाली वो स्टेट जिन पे राजा महाराजा रूल कर रहे थे। और सी थी फॉर्मर चीफ कमिश्नर स्टेट, चीफ कमिश्नर्स
स्टेट, ठीक है, ये चीज़ थी। अब 238 में क्या बोला गया कि जो पार्ट बी स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए जाएंगे, ठीक है, कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर होगी कि वो पार्ट बी स्टेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाएँ, ठीक है, लिमिटेड रूल्स बना पाएंगे, मतलब पार्ट बी स्टेट्स के लिए स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी होगी, स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनॉमी होगी, मतलब अपनी स्वतंत्रता होगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वो खुद बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 का। इसने पार्ट बी को ख़त्म कर दिया, मतलब बोला कि पार्ट बी स्टेट्स नाम की कोई स्टेट्स नहीं होगी भाई, जो हमारी अदर स्टेट है उन्हीं में इनको मर्ज कर दो बस, ठीक है। अब सब स्टेट्स बराबर हैं, कोई पार्ट बी नहीं है, ठीक। इसीलिए अब देखो, जो पार्ट बी मतलब 238 आर्टिकल था उसमें मेनली किस चीज़ की बात हो रही थी, पार्ट बी स्टेट की, ठीक है। अब पार्ट बी ही हट गया तो मतलब आर्टिकल 238 भी हट गया, और इसीलिए इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 238 है वो अब अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो मतलब ये सारा इसमें किस्सा था। आई होप आपको समझ आया होगा, ट्राई तो मैंने यही करी है कि ढंग से समझा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी उसको तोड़ दिया गया, ठीक है, 2 यूटीज़ में। एक होगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर और एक होगी आपकी लद्दाख। यहाँ पे तो लेजिस्लेचर है और यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सारा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। थैंक यू।